हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ बच्चों की बेड वेटिंग के बारे में। ऐसे बच्चे जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं उनके विषय में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक की दवाइयाँ बताऊंगा और उनके सिम्टम बताऊंगा, जिससे कि आप जो है वो सिम्टम मिला करके और वो दवाई दे सकते हैं। ये सिर्फ अब सब आपकी जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ। पेरेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे रात को पेशाब कर देते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। पेरेंट्स बड़े खुश होंगे अगर वो ये दवाइयों का उपयोग करेंगे, सिम्टम से मिला करके देंगे तब। क्योंकि पेरेंट्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लो उन्होंने कहीं जाना है, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है और वहाँ पर रुकना है, तो ऐसी कंडीशन में जब वो वहाँ रुकते हैं तो उनको बड़ी गिल्टी महसूस होती है कि हम दूसरे के घर में जा रहे हैं और वहाँ पर हमारा बच्चा पेशाब कर देगा तो उनका बिस्तर गीला हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट जो है जाना भी नहीं चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह जाते भी नहीं है कि हमको वहाँ रुकना पड़ेगा और बच्चा हमारा अगर पेशाब कर देगा तो ये बड़ी परेशानी वाली बात होगी। तो इसके कारण जो है पेरेंट्स का भी है, पेरेंट्स जो है बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, ज़्यादा मारना नहीं चाहिए और धमका के नहीं रखना चाहिए। जो बच्चे के पेरेंट्स हावी रहते हैं बच्चों के ऊपर, तो ऐसे बच्चे रात को पेशाब कर देते हैं। पेरेंट्स को हमेशा बच्चों के साथ मृदु व्यवहार रखना चाहिए। अच्छा, ऐसे बच्चे जो रात को पेशाब कर दे, पेरेंट्स उसको धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि तुमने रात को पेशाब क्यों किया। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती है। वो तो बच्चे की रोग है, बच्चे को ऐसा रोग है कि रात को पेशाब कर देता है। तो उस रोग को दूर करने के लिए पेरेंट्स को दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे रात को पेशाब करना बंद कर दें। तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगा होम्योपैथिक की दवाइयों के बारे में और सिम्टम भी बताऊंगा कि कौन सी दवाई में आपको सिम्टम है और कौन से सिम्टम में आपको कौन सी दवा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बेलाडोना। बेलाडोना 30 ये एक होम्योपैथिक की मेडिसिन है। इस अगर बच्चा नर्वस रहता हो, नर्वसनेस हो और मूत्राशय की मुख्य पेशियों का ढीलापन हो जाता है, जिसके कारण बच्चा पेशाब करता है, बहुत गहरी नींद में होता है जिसके कारण बच्चा पेशाब कर दे, अगर ये सिम्टम आते हैं तो हम बेलाडोना का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी दवाई हम इस्तेमाल करेंगे सीपिया। सीपिया 30 अगर रात के प्रथम भाग में, यानी कि रात को बच्चा अगर 10 बजे सोए और वो 12 बजे के बीच में पेशाब कर दे, तो ऐसी कंडीशन में हम सीपिया का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आती है पल्सेटिला, तीसरी मेडिसिन। पल्सेटिला 30। अब इस तरीके का बच्चा जो है वो साइड में लेटता है, अगर साइड करवट लेके लेटता है हैं और बाई करवट लेके सोता है तो उसको पेशाब नहीं होता है। अगर वो सीधा लेट जाता है, रीढ़ की हड्डी के बल पे सीधा लेट जाता है, तो इस तरीके में वो रात को बच्चा पेशाब कर देता है। इस दवाई का ये भी सिम्टम है कि बच्चा जो है मोटा होगा, थुलथुला होगा और सोने के समय में उसको अगर आप चादर उड़ाएं तो वो पैर मार के चादर को उतार देता है। अगर इस तरीके का सिम्टम है तो हम पल्सेटिला का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है कास्टिकम। अब कास्टिकम का बच्चा की क्या सिम्टम होते हैं? वो रात्रि की प्रथमावस्था में पेशाब कर देता है और सर्दी व मानसिक उत्तेजना के कारण अगर वो पेशाब कर देता है तो हम कास्टिकम का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो आती है दवा क्रियोजोटम।
क्रियोजोटम 30। इसमें सिम्टम होता है कि वो नींद में जब सो रहा होता है, अपनी गहरी नींद में, उसको अगर पेशाब लग भी रही होती है ना, तो उसके लिए उठना बहुत मुश्किल होता है। वो बिल्कुल नहीं उठता है, बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। या उसको स्वप्न आते हैं कि हम पेशाब कर रहे हैं, उसको जोर से पेशाब आता है, उसको लगता है, स्वप्न आता है कि हम बाथरूम में गए हैं या कहीं बाहर दीवार के पास खड़े होकर के और पेशाब कर रहे हैं। तो ऐसा उसको स्वप्न महसूस होता है, तो इसलिए वो वहां पर उसको पेशाब कर देता है। लेकिन उसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि जब वो पेशाब कर चुकता है, उसका बिस्तर गीला हो जाता है, तब उसको महसूस होता है कि हमने पेशाब कर दिया था। तो ये जो सिम्टम है वो क्रियोजोटम का है। उसके बाद नेक्स्ट दवाई है इक्विसेटम। ये क्यू में है। इक्विसेटम ये मदर टिंचर होता है, जहां इसीलिए इसके आगे क्यू लिखा हुआ। क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर। ये लिक्विड में मेडिसिन आएगी और इसको 8-8 बूंद सुबह और शाम 2 बार लेता है। इस तरीके के बच्चे में जो है यूरिन में पेन होता है, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन करता है, बर्निंग सेंसेशन होता है और रात को बच्चा पेशाब कर देता है। ये सिम्टम ओल्ड एज लेडीज में भी पाया जाता है। अगर इस तरीके की ओल्ड लेडी में भी ये सिम्टम हो तो हम इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे, इक्विसेटम क्यू, 8 ड्रॉप सुबह और 8 बूंद शाम को थोड़े से पानी में मिला के। अब मैं आपको इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा कि हाथ और पैरों में कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं। सबसे पहले मैं यहां पर एक हाथ बना दूंगा। मैं कोई डिजाइनर नहीं हूं, ऐसे ही आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं। ये हाथ का निशान बना दिया है और ये पैर। ये हाथ में और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये हाथ है और ये पैर है। ऐसी कंडीशन में हाथ लेना है इनर साइड में, ऐसे ही पैर के नीचे की तलवे की ओर 2 उंगली छोड़ के, 2 उंगली इधर की 2 उंगली इधर की छोड़ के, ये वाला जो पॉइंट है ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है। इस पॉइंट को दबाने के लिए हम अंगूठे की सहायता लेंगे। इस अंगूठे को यहां पर रखेंगे और प्रेशर देके गोल से ऐसे घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 10 तक घुमाएंगे। इस हाथ में, दूसरे हाथ में ऐसे ही पैर के नीचे के तलवे की ओर 2 उंगली छोड़ के इधर, 2 उंगली छोड़ के इधर, बीच वाला जो पॉइंट है, जैसा कि ये आपको बताया गया है, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और इसमें आपको इसी तरीके से दवाई दबाना है जैसे हमने आपको बताया है। खड़ा अंगूठा लेके नहीं दबाना है, हमेशा थोड़ा सा ऐसे करके और तो दबाना है और गोल घुमाना है। तो 10 बार इसमें और 10 बार उसमें। तो ऐसे ही आप सुबह करिए और शाम को करिए, दोनों हाथों में और दोनों पैरों। मुश्किल से 5-7 मिनट सुबह लगेंगे, 5 मिनट और 5 मिनट शाम को लगेंगे। तो ये दबाने से भी आपका बच्चा जो रात को पेशाब करता है तो वो पेशाब नहीं करेगा। चलो ठीक है फ्रेंड्स, ये था बेड वेटिंग के बारे में, दवाइयों के बारे में आपको बता दिया और ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट के बता दिया। अब आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ये जो भी हमारे वीडियो आ रहे हैं वो आपको दिखाई देते रहें। तो ठीक है, हेलो फ्रेंड्स,
फिर अगली बार आपको किसी और इलाज के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट और होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताएंगे।